हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.2 के फर्स्ट क्वेश्चन का फिफ्थ और सिक्स्थ सब क्वेश्चन। चलो अभी हम करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। तो यहाँ पर क्या नया है, यहाँ पर नंबर्स जो है वो रूट में दिए हुए हैं। तो √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0 और √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0। तो हमें अभी इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसको हम ले लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन और इसको ले लेते हैं सेकेंड इक्वेशन, और जो नया थर्ड इक्वेशन बनाएंगे वो सेकेंड में से बना देंगे, ठीक है। तो सेकेंड में से बना देंगे इसमें से। तो फ्रॉम इक्वेशन 2, तो सेकेंड में से बना देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर √3x माइनस है, तो माइनस √8y इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसको अभी क्या कर देंगे, माइनस √8y को उस तरफ भेज देते हैं। √3x इज इक्वल टू प्लस हो जाएगा, फिर ये उस तरफ जाने के बाद √8y हो जाएगा। फिर √3 को भी उस तरफ भेज देते हैं। x इज इक्वल टू √8 अपॉन √3 और ये y जो है वो ऐसे रहेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा थर्ड इक्वेशन। अभी आगे सॉल्व करते हैं। अभी क्या करेंगे हम, देखिए आपको याद रखना है कि सेकेंड इक्वेशन में से थर्ड इक्वेशन आ रहा है। तो किस में से आ रहा है, सेकेंड में से थर्ड आ रहा है। तो सेकेंड और थर्ड तो सेम ही है। तो अभी इस थर्ड इक्वेशन को हमें किस में सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा, फर्स्ट वाले इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा। तो अभी हम बोलते हैं सब्सटीट्यूट x इज इक्वल टू √8y अपॉन √3 इन इक्वेशन 1। ओके, क्योंकि सेकंड में से थर्ड आ रहा है तो थर्ड को हमें वापस सेकंड में सब्सटीट्यूट नहीं करना है, उसको हमें सब्सटीट्यूट करना है फर्स्ट में। ये चीज आप याद रखना, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन हम लिख लेते हैं √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0। और अभी x के बदले में हम लिखेंगे ये सब कुछ, √2 √8y अपॉन √3 प्लस √3y इज इक्वल टू 0। अभी तो √2 इंटू √8 कर देंगे हम। ओके, कभी कभी भी रूट के अंदर वाले नंबर्स जो है वो हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बाहर वाले और अंदर वाले हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते डायरेक्टली, लेकिन अंदर अंदर में जो नंबर्स है वो हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो √2 इंटू 8 हो जाएगा √16y अपॉन में √3 प्लस √3y जैसे है वैसे इज इक्वल टू 0। अभी √16 है तो हम 16 को और एक तरीके में कैसे लिख सकते हैं, 4 इंटू 4 करके लिख सकते हैं हम, अपॉन में √3 और y लिख सकते हैं। ओके, और बाकी का जैसे है वैसे लिखते हैं। तो समझने की बात क्या है कि रूट के अंदर जब एक जोड़ी तैयार हो जाती है, पेयर तैयार हो जाता है, तब एक नंबर जंप मार के बाहर चला आएगा। ओके, रूट से बाहर चला आएगा, तब हम उसको रूट कैंसिल करके बाहर लिख सकते हैं। तो एक बार आ जाएगा बाहर तो 4 लिख देंगे, 4y अपॉन में √3 प्लस √3y इज इक्वल टू 0। अभी देखिए यहाँ पर √3 है, यहाँ पर कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो अभी एलसीएम निकालना पड़ेगा। यहाँ पर हो जाएगा इंटू 1, यहाँ पर हो जाएगा इंटू √3। तो 4y प्लस √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा, वापस 3 हो जाएगा, जैसे मैंने आपको बताया। देखिए √3 इंटू √3 को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 3 इंटू 3, एक ही रूट में दोनों बार 3, दोनों √3 को सेपरेटली लिखने के बजाय हम एक ही रूट में लिख देंगे। और जब एक जोड़ी तैयार हो जाती है, पेयर तैयार हो जाता है, तब उसमें का एक नंबर क्या है, कूद मार के रूट के बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो जाएगा 3। तो इसलिए √3 इंटू √3 हो जाएगा 3, और ये y जैसे है वैसे अपॉन में √3 इज इक्वल टू 0। अभी इस √3 को उधर भेज देंगे हम, डिवीजन हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन इस साइड जाके। तो 4y प्लस 3y इज इक्वल टू 0 इंटू √3। तो ये हो जाएगा 4y प्लस 3y इज इक्वल टू 0। ओके, तो ऐसे हो जाएगा। अभी
4y प्लस 3y हो जाएगा 7y इज इक्वल टू 0, और 7 को उस तरफ भेज देते हैं तो 0 अपॉन में 7 हो जाएगा। तो 0 अपॉन में 7 हो जाएगा 0, तो y की वैल्यू हो जाएगी फाइनली 0। ठीक है, अभी y की वैल्यू को हम सब्सटीट्यूट कर देंगे, यूज कर देंगे एक दूसरे इक्वेशन में, थर्ड में करेंगे, आसान हो जाएगा। तो यूज y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 3। अभी देखिए, जब आप एक वैल्यू आपको मिल जाती है एक वेरिएबल की, और जब आप दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकालते रहते हो, तब आप कौन से भी इक्वेशन में उसको यूज कर सकते हो, फर्स्ट इक्वेशन में, सेकेंड इक्वेशन में, थर्ड इक्वेशन में। ओके, वहां पे कोई रूल नहीं है, लेकिन थर्ड इक्वेशन में यूज करना आसान है, क्योंकि डायरेक्टली यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब आप इसको सॉल्व कर दोगे डायरेक्टली आपको एक्स का वैल्यू जो है वो आ जाएगा। सिर्फ आप पहली बार जब आप क्या करते हो, सेकेंड में से थर्ड इक्वेशन को बनाते हो, तब थर्ड इक्वेशन को आपको सेकेंड में यूज नहीं करना है, क्योंकि सेकेंड में से ही थर्ड आया है। उस वक्त आपको क्या करना है, थर्ड इक्वेशन को फर्स्ट में यूज करना है। ये जो स्टार्टिंग का रूल है ये आपको याद रखना है, यही इंपॉर्टेंट है। फिर बाद में जब आप एक वेरिएबल निकालते हो और दूसरे वेरिएबल को आप निकालने की कोशिश करते रहते हो, तब आप कोई भी इक्वेशन में उसको यूज कर लेना, तब कोई दिक्कत नहीं है। ओके, ये बात आप नोट कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ही बच्चे कंफ्यूज होते रहते हैं। ठीक बात, चलो आगे बढ़ते हैं। इक्वेशन 3 को लिख लेते हैं, √8y अपॉन में √3। ठीक है, x इज इक्वल टू √8, y की वैल्यू क्या है, 0 है, अपॉन में √3 है। x इज इक्वल टू 0 इंटू एनीथिंग इज 0, अपॉन में √3, 0 डिवाइड बाय एनीथिंग इज 0, तो x का आंसर भी आ जाएगा 0। तो देयरफॉर हमारा सॉल्यूशन क्या है, x का आंसर 0 है और y का आंसर भी 0 है। तो फाइनली आपको और एक बार x और y की वैल्यूज यहाँ पर फाइनली लिख कर बतानी है। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, इसके लिए मार्क्स रहते हैं, अगर आप नहीं लिखोगे तो हाफ मार्क हो सकता है कट हो जाए, तो आपको ये जरूर एक बार फाइनल में और एक बार लिखकर बता देना है। ठीक है, और एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो अभी हम करेंगे नेक्स्ट पेज पे। अभी यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, 6th क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए 3/2x माइनस 5/3y इज इक्वल टू -2 फर्स्ट इक्वेशन दिया है, और सेकेंड इक्वेशन है x/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू 13/6। तो ऐसे दो इक्वेशंस दिए हैं उन्होंने। अभी यहाँ पर पहले हमें क्या करना है, हमें पहले तो इस फ्रैक्शन फॉर्म को एक नॉर्मल फॉर्म में, रेगुलर फॉर्म में लेकर आना पड़ेगा। उसके लिए हमें इनके देखिए डिनोमिनेटर्स को देखना है, सेम नहीं है, तो हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा। 2 और 3 का एलसीएम हो जाएगा 6, तो इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 9x माइनस 5 2 10y, और दोनों को मिला के मैं लिख देता हूँ 6 इज इक्वल टू -2। अभी हम इस 6 को उस तरफ लेके चले जाते हैं तो डिवीजन हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन, 9x माइनस 10y इज इक्वल टू -2 इंटू 6, तो 9x माइनस 10y इज इक्वल टू ये हो जाएगा -12, और ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट इक्वेशन। उसी प्रकार से अभी हम क्या करते हैं, सेकेंड इक्वेशन को भी कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर भी क्या है, दोनों फ्रैक्शन फॉर्म में है और बीच में प्लस का साइन है, तो हमें डिनोमिनेटर्स देखने पड़ेंगे। डिनोमिनेटर सेम है तो डायरेक्टली न्यूमरेटर कैलकुलेट करो, सेम नहीं है तो एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे एलसीएम निकालना पड़ेगा, तो एलसीएम आ जाएगा 3 और 2 का 6, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y अपॉन में 6 इज इक्वल टू 13 अपॉन में 6। तो यहाँ पर देखिए दोनों तरफ डिनोमिनेटर सेम है, कैंसिल कर दो, तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, ये हो जाएगा हमारा सेकेंड इक्वेशन। अभी हमें थर्ड इक्वेशन निकालना है। वो थर्ड इक्वेशन हम किस में से निकाल सकते हैं, दोनों में से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, फर्स्ट में से भी ले सकते हैं, नहीं तो थर्ड में से भी ले सकते हैं। हम क्या करते हैं, हम थर्ड को फर्स्ट में से निकालते हैं, तो हम यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1।
ठीक है, इक्वेशन 1 को हम यूज कर रहे हैं। तो इक्वेशन 1 है 9x माइनस 10y इज इक्वल टू -12। तो अभी हम क्या करते हैं, -10 को उस तरफ भेज देते हैं। तो 9x इज इक्वल टू -12 प्लस 10y हो जाएगा। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, 9 को भी उस तरफ भेज देते हैं। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू -12 प्लस 10y और डिवाइड में सभी को मिला के हो जाएगा 9। और ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3। तो यहाँ पर याद रखने की चीज क्या है कि फर्स्ट में से थर्ड इक्वेशन बन के आ रहा है। तो फर्स्ट और थर्ड सेम है। अभी हम थर्ड को यूज करेंगे सेकंड में। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है इस मेथड में। तो यहाँ पर लिखेंगे सब्स्टिट्यूट x is equal to -12 plus 10y अपॉन 9 इन इक्वेशन 2। तो सेकंड में हमें सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, ये आप याद रखना। अभी सेकंड इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। और x के जगह पर अभी हम ये सब कुछ लिख देंगे। तो 2 -12 प्लस 10y अपॉन 9 प्लस 3y इज इक्वल टू 13। अभी हम इसको ऊपर ऊपर में मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हो जाएगा -24 प्लस 20y अपॉन में 9 और यहाँ पे प्लस 3y और डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 है। ओके, इज इक्वल टू 13। तो अभी दोनों का हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर इन ये दोनों को मिला के हो जाएगा इंटू 1 और यहाँ पे हो जाएगा इंटू 9। ओके, तो ये हो जाएगा -24 प्लस 20y प्लस 9 3 ज़ा 27। तो 27y इज इक्वल टू 13। और ये सभी डिवीजन में यहाँ पर क्या है, 9 है। अभी 9 को उस तरफ लेके जाते हैं और इन दोनों को हम सॉल्व कर देंगे। ओके, इन दोनों को हम सॉल्व कर देंगे, y और y ऐड कर देंगे। तो माइनस यहाँ पर देखिए हम लिखते हैं -24 प्लस 47y इज इक्वल टू 13। तो हमने क्या कर दिया, इफेक्टिवली इन दोनों को ऐड कर दिया और ये 9 को भी हम क्या करते हैं, इसी स्टेप में यहाँ पर लेके चले जाते हैं। डिवीजन हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो फिर यहाँ पर -24 प्लस 47y इज इक्वल टू, ये दोनों मल्टीप्लाई करने के बाद हो जाएगा 117। ओके, तो 47, एक मिनट, तो 47y इज इक्वल टू 117 और ये हो जाएगा उस तरफ आके प्लस हो जाएगा, प्लस 24 हो जाएगा। 47y इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करने के बाद ये हो जाएगा 141। ओके, अभी 47 को उस तरफ पुश कर देते हैं, वो हो जाएगा डिवीजन 141 डिवाइडेड बाय 47। और 47 1 जा 47 और 47 3 जा 144 141 होता है। तो हमें यहाँ पे क्या हो जाएगी, y की वैल्यू 3 करके मिल जाएगी। ठीक है, तो y का वैल्यू हमें मिल गया है। अभी हमें x की वैल्यू निकालनी है। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम कौन सी भी इक्वेशन में x की वैल्यू को, y की वैल्यू को इनपुट कर सकते हैं। ओके, सो y इज इक्वल टू 3 हम बोलते हैं, हम उसको यूज करेंगे इक्वेशन 3 में। तो यूज y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 कहाँ पर है, यहाँ पर है। x इज इक्वल टू -12 प्लस 10y अपॉन में 9। x इज इक्वल टू -12 प्लस 10, y की वैल्यू है 3 अपॉन में 9। x इज इक्वल टू -12, ये हो जाएगा 30 अपॉन में 9। x
इज इक्वल टू -12 और +13 हो जाएगा +18 अपॉन में 9। तो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, देयरफॉर x की वैल्यू हो जाएगी 2। और हमें यहाँ पर फिर फाइनली आंसर लिखकर बताना है। देयरफॉर solution for the given equation is x is equal to 2 and y is equal to 3। ये और एक बार हमें ऐसे फाइनली आंसर लिखकर बताना है। हमारा यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन जो है इस एक्सरसाइज का कंप्लीट हो जाता है। आगे के क्वेश्चंस हम नए वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू वेरी मच। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।